आप लोग इतनी सुबह सुबह? तुम दोनों जा सकते हो। कांस्टेबल्स को हटा रहे हैं आप? जी हाँ। क्यों? है कोई वजह? मिस विधि मल्होत्रा, अब आपको किसी बात का कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि कातिल पकड़ा गया है। अविनाश पकड़ा गया? कातिल अविनाश नहीं, विजय है। विजय? लेकिन विजय कत्ल क्यों करेगा? कुछ कुछ मोटिव का पता चल पाया है। पूरी बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सकी है। इंट्रोगेशन के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, हो हमारी हिरासत में। दरअसल अविनाश का कत्ल करते हुए हमने उसे पकड़ लिया। विजय कत्ल कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैंने तो सिर्फ विजय से कहा कि अविनाश ने मुझे मार डालने की कोशिश की और इसी बात को सीरियस लेकर उसने उसी को मार डाला। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। I just don't understand. Might have got carried away or something. Anyway, आपके बयान की वापस जरूरत पड़ सकती है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगी। जी। कम। आप कौन? जी मेरा नाम अशोक सिंह है। मुझे प्रोड्यूसर किशन लाल मेहता जी ने भेजा है। वो किशन लाल मेहता, वो बड़े प्रोड्यूसर जो है वो? जी हाँ, ये उनका कार्ड है। कुछ दिन पहले मिस्टर रोहित वर्मा ने आपकी तस्वीरें उन्हें दी थी और उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए आपको हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया है। इस वक्त उनकी फाइनेंसर के साथ मीटिंग चल रही है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इसी वक्त? जी बात यह है कि फाइनेंसर एक NRI है और उसे आज शाम की फ्लाइट से लंदन जाना है, इसलिए अभी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। आप जरा 5 मिनट अंदर आ जाइए ना, मैं कपड़े बदल कर आ जाती हूँ आपके साथ। जी नहीं, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। आप तैयार होकर डायरेक्टली ऑफिस पहुंच जाइए, देर मत कीजिएगा। नहीं नहीं, पता कार्ड में है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। क्या पेन? मेहता साहब, मेहता साहब, हेलो मेहता साहब। हाँ मैं विधि। साले खून तो मैं की पुलिस हिरासत में थे ना? नहीं विधि, हाँ लेकिन अब जरूर करूंगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ
पागल हो गया हूं विधि। तुमने किया है पागल मुझे। देखो, मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया। अच्छा? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं विधि, अभी सब कुछ समझ गया हूं मैं। देखो, शट अप विधि, मैंने कोई खून नहीं जस्ट किया। शट अप और चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना वरना क्या? वरना क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, तुम्हारी जैसी चालाक लड़की इतनी आसानी से मान भी कैसे जाएगी। देखो, इसलिए मैंने एक फैसला किया है विधि कि जब इतने सारे खून के इल्जाम मेरे सर पर हैं तो एक और सही। मैंने कोई खून नहीं किया। यू आर फिनिश्ड विधि। देखो, मैं तुम्हें द एंड। मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे I'm not finished, विजय नायक। फांसी पलट गई ना? फंसा दिया ना मैंने तुम्हें? सारे खून मैंने किए और इल्जाम तुम्हारे सिर लगवा दिया। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों विधि? मैं तो तुम्हारी बहन अंजलि का दोस्त हूं। फिर दोस्त है दुश्मन? मूव! दुश्मन थे तुम। अंजलि के दुश्मन थे तुम लोगों के कारण। वो बेचारी, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? ये क्या कह रही हो विधि तुम? तुम्हारे कारण विजय, तुम्हारे कारण। नहीं नहीं विधि, होल्ड इट। विधि एक मिनट, मेरी बात सुन लो तुम ध्यान से। देखो, अब तक तुम बचती आई हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया, आई एम टेलिंग यू विधि, तुम कम से कम इस खून से नहीं बच पाओगी। खून? कैसा खून? हाँ, एक फरार आदमी को मारना सेल्फ डिफेंस में खून नहीं कहलाता, बहादुरी कहलाता है। नो विधि। Don't come closer. Hold it. You're finished. विजय नायक, you're finished. विधि देखो, You're finished, विजय नायक. Finished. तुम्हारा खेल खत्म हुआ विधि। माय गन। इसका कन्फेशन है। बाकी की बातें इंट्रोगेशन रूम में। मेरी छोटी बहन अंजलि बहुत प्यारी और खूबसूरत सी थी। इंदौर में उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें विजय पढ़ता था। विजय पर जान छिड़कती थी, बेहद प्यार करती थी उससे। लेकिन इसने उसके प्यार की कदर तक नहीं की। अंजलि यही आस लगाए बैठती थी कि शायद एक ना एक दिन विजय उसके प्यार को कबूल कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ। इसको तो अपनी करियर की पड़ी थी। कॉलेज खत्म हो गया, विजय पुलिस ट्रेनिंग के लिए निकल गया और छोड़ दिया बेचारी अंजलि को जिंदगी से निराश, हारी हुई, बेबस। अपने आप को मारने की कोशिश भी की उसने। मेरे लाख समझाने के बाद उसने अपने आप को संभाला। एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी, दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलना। मुझे मुंबई जाना है। मुंबई जाना है? ये डिसीजन तुमने अचानक कैसे ले लिया? दीदी, मुझे फिल्मों में काम करना है। फिल्मों में? तुम्हें तो फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था ना? फिर? दीदी, जिंदगी में आपके अलावा जिसे प्यार किया वो तो मुझे मिला नहीं। अब फिल्मों में काम करके खूब शोहरत कमाना चाहती हूँ। सफलता की ऊंचाई में पहुंचकर विजय को नीचा दिखाना चाहती हूँ। अंजलि मुंबई आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात रोहित वर्मा से हो गई। रोहित ने उसे एक अच्छी सी पीजी अकोमोडेशन भी दिलवा दिया और उसकी मुलाकात सुजाता शर्मा से करवा दिया।
सुजाता शर्मा ने अंजलि को एक बड़े बजट की फिल्म दिलवाई। हीरोइन बन गई अंजलि। मुझे वो दिन भी याद है, खुशी के मारे पागल हो गई थी वो। दीदी, मैंने एक फिल्म साइन कर लिया, हीरोइन बन गई मैं। हफ्ते में एक बार जरूर फोन करती थी प्रोग्रेस बताने के लिए। कुछ दिनों बाद उसके फोन कॉल्स आने बंद हो गए। मैं परेशान हो गई। उसके लैंडलेडी को फोन किया। उसने कहा कि अंजलि बहुत बिजी है, सुबह जाती है तो रात को आती है। मैंने भी यही सोचा, शायद फिल्म में बिजी होगी। कोई फोन कॉल्स नहीं आए, कोई फोन कॉल्स नहीं आए। एक दिन उसकी चिट्ठी मिली। प्यारी दीदी, बहुत बहुत प्यार, मुझे माफ करना, मैंने कई दिनों से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। करती भी कैसे, मैं उस लायक रही ही नहीं। दीदी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं एक रैकेट में फंस गई हूँ। सुजाता शर्मा फिल्मों में हीरोइन बनाने के बहाने से भोली भाली लड़कियों को फंसाकर धंधा करवाती है। दीदी, उसके साथ अविनाश चोपड़ा, सूरज सेठी और रोहित वर्मा भी हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तुम्हारी अंजलि लालच भरी जिंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए मेरी प्यारी सी बहन अंजलि आत्महत्या कर ली। तो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए तुमने उन लोगों को मारा? हाँ, मैंने अंजलि की आत्मा को शांति दे दी। एक्ट्रेस बनने के बहाने मैं उन सब से मुलाकात की, दोस्ती बढ़ाई और मौका पाकर ही उन सबको मार डाला। लेकिन जिस चाकू से सुजाता का खून किया, उस पर सूरज सेठी के उंगलियों के निशान कैसे आए? परसों शाम को सूरज सेठी और सुजाता का अपॉइंटमेंट 6:30 बजे फिक्स था। मैंने सूरज सेठी को फोन किया और 5:30 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स किया। चीयर्स। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत प्रपोजल बना दिया। ओह विधि, यू आर सच ए ग्रेट। आज से पहले न जाने कितनी लड़कियां आई मेरे जीवन में, पर तुम्हारे जैसी कोई नहीं। ये क्या कर रही हो? क्या है ये? अरे डार्लिंग, मैं तो सिर्फ तुम्हारी शर्ट की बटन्स खोल रही थी। इसे दूर रखो, मुझे डर लगता है चाकू आंखों से। हटाओ इसे। अरे, ग्लास तो खाली है, मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ।
और उसी चाकू को लेकर तुमने सुजाता का कत्ल किया और सबूत के तौर पर उसे वही छोड़ाई। हाँ, जिसके बाद तुमने मुझे फोन किया और रोहित वर्मा के खिलाफ उकसाया। तुम्हें मालूम था कि अंजलि की बहन होने के नाते तुम्हारी बातों का कुछ तो असर होगा मुझ पर। हाँ, मैंने तुम्हें रोहित वर्मा का वेयरहाउस भी बता दिया। और तुम्हें विजय का नेचर बहुत अच्छी तरह से मालूम था। तुम जानती थी कि रोहित के साथ इसकी गर्मा गर्मी जरूर होगी। Am I right? यस। और एग्जैक्टली वही हुआ। तारा बार के बाहर दोनों में हाथापाई हुई और तुमने मौके का पूरा फायदा उठाया, रोहित को मार दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई विधि, जब तुमने सुजाता का कत्ल किया और सूरज सेठी के खिलाफ सबूत बनाई, तुमने क्राइम स्क्वाड को फोन करके इन्फॉर्म क्यों किया? क्योंकि मैं अपने घर में सिक्योरिटी चाहती थी। लेकिन क्यों? उसकी एक खास वजह थी। मुझे मालूम था जब सूरज सेठी को होश आएगा और उसको पता चल जाएगा कि सुजाता शर्मा का कत्ल हुआ है, तो वो शक मुझ पर ही करेगा। मेरी जान के लिए खतरा था, इसीलिए मैंने क्राइम स्क्वाड को फोन किया। लेकिन जब मैंने विजय को देखा तब मैं और भड़क गई, क्योंकि अंजलि की मौत की जड़ तो यही था। मैंने ठान लिया, एक तीर से दो निशान करूंगी। तुम लोगों को याद है, तुम लोगों को मैंने अपने घर बुलाकर जाहिर कर दिया कि विजय, अंजलि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी मैंने अपना सारा काम पूरा किया बैकडोर के जरिए। लेकिन पटेल के फोन के बाद मैं सूरज सेठी के घर के लिए इमीडिएटली निकल गया। उसके बाद तुमने रोहित वर्मा का खून किया। इसके बावजूद सूरज सेठी के घर तुम मुझसे पहले पहुंच गई, उसका खून किया और वहां से निकल ली। हाउ डिड यू डू दैट? ताराबार से सूरज सिटी के घर पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है, फेरी का रास्ता। फेरी से मैं 15 मिनट में पहुंच गई, जबकि गाड़ी में 1 घंटा लगता है। उसकी लाश को मैंने कब्र में डाल दिया और कब्र के दरवाजे को खुला छोड़ दिया। विजय की चेन उसकी मुट्ठी में प्लेस कर दी। ये बताओ, तुमने मेरे गले से चेन कब निकाली? जब पहली बार तुम मेरे घर आए अकेले, मौका पाकर ही चेन निकाल दिया। तुम्हारे लिए मैं कॉफी बनाने के लिए किचन में गई। वहां मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उससे कहा मेरे घर के बाहर धमाका कर दो, और जब उसने वैसा किया तब क्वाइट स्मार्ट। उसके बाद तुमने मुझे अविनाश के खिलाफ भड़काकर उसे कन्फ्रंट करने के लिए भेज दिया। हाँ, और जब तुमने भैंसा बैसी में अपनी रिवॉल्वर उस पर तान दी, तब मैंने छिपकर लेकिन तुम अपने आप को जितनी चालाक समझती हो उतनी हो नहीं। जब विजय के रिवॉल्वर से फायरिंग हुई नहीं, तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि हम इसे कातिल मान लेते? और तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन अंजलि शादीशुदा है और दिल्ली में अपने पति के साथ रह रही है, जबकि प्रियंका के नाम से मैं उसकी फोटोग्राफ ऑलरेडी देख चुका था अविनाश के पास। उसने ये भी बताया कि प्रियंका ने आत्महत्या की थी। विधि, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए था तो कानून की मदद लेती। यूं कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? तुमसे बदला कैसे लेती? देखो विधि, अगर कोई तुमसे प्यार करता है और तुम उसे नहीं चाहती, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम मौत की हकदार बन जाओ। देखो,
बेवजह तुम मौत के इतने करीब आ गई, जबकि अभी तुम्हारे पास इतनी जिंदगी है जीने के लिए।